हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 21 दिसंबर से लेकर तो 31 दिसंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, आपका सोशल जनरल रीडिंग पहले करते हैं, बाद में देखते हैं लव लाइफ आपका, उसके बाद में देखेंगे करियर। तो एंड तक बने रहिएगा। एंड थर्ड पार्टी रीडिंग भी करेंगे, न्यू लव के लिए भी देखेंगे, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में शादीशुदा है सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए। आपके सामने कौन से सच रिवील होने वाला है, कौन सा ट्रुथ रिवील होने वाला है, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। Three of Pentacles, Nine of Cups, Five of Cups, Queen of Wands. Okay. Two of Pentacles, Two of Wands, Nine of Pentacles and Eight of Pentacles. Okay, जो अपराइट आए वही देते हैं। And the Lovers, the World, King of Swords, bottom of the deck. All साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। तो जनरल सोशल लाइफ के लिए पहले बात करते हैं, हम सभी के लिए रहेगा ये पार्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स के साथ हम बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो कार्मिक ट्रुथ सोशली क्या रिवील हो रहा है आपके लिए। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स सच सामने आएगा कि कौन लोग जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं और कौन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए आपके साथ है। ठीक है, मतलब किसको जेन्युइनली आपकी फिक्र है, किसको जेन्युइनली लगता है कि आपका सही हो या आपको सपोर्ट मिले, इसलिए सपोर्ट करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मतलब अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं। तो कुछ लोग जो है ना ऐसे भी है कि जो सपोर्ट करने का सिर्फ दिखावा करते हैं, उनको आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करना है, सिर्फ शो ऑफ करना है कि हम हैं, हाँ मैं हूं, कोई नहीं होता है इस तरह से। तो आपको ये बात समझ में आएगा कि कौन सही है आपके लिए और कौन नहीं है, कौन सच में सपोर्टिव है, कौन सच में जैसा दिखता है वैसा है या कौन नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। 9 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि आप ऑलरेडी इनफ हो, अप्रूवल की जरूरत नहीं है आपको किसी की, ये बात आपको रियलाइज होगी। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स या रिग्रेट हो सकते हैं, किसी दोस्त या ग्रुप को लेकर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी पास्ट के, मतलब पास्ट के यानी कुछ बचपन के फ्रेंड्स है, उनका ग्रुप है, अभी आप बड़े हो गए, स्कूल का रियूनियन किया है, ऑफिस कॉलेज का रियूनियन किया है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको गुस्सा आ सकता है, जो पहले भी वैसे ही थे पर पहले आपने उनको समझ नहीं पाए थे और अब समझ रहे हो और अभी भी वो वैसे ही है। तो आपको दुख होगा, तकलीफ भी होगी कि ये ऐसे कैसे मैंने दोस्त बना के रखे हैं और इनके साथ मैंने सारी चीजें शेयर की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। ये आपको रिग्रेट फिर से एक बार होने वाला है। फिर से एक बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके पहले भी आपने किसी का चेहरा बदलते हुए देखा हुआ है, असली चेहरा देखा है। ठीक है, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स इसी वजह से आपको हो सकती है या रिग्रेट। और जो छूटेगा वो कार्मिक था, ये बात आप समझ पाओगे। जो दोस्त या जो लोगों को आप छोड़ रहे हो पीछे या आपसे दूरियां बढ़ रही है जिनके बीच में, वो कार्मिक लोग हैं, सिर्फ अपना काम के लिए आए थे, इसका रियलाइजेशन आपको होगा। क्वीन ऑफ वांड्स, एंड में आप अपनी पावर रिक्लेम करोगे। ठीक है, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे, इंटिमिडेटेड भी होंगे। ठीक है, आप अपनी पावर को रिक्लेम करोगे फिर से, लोग डरेंगे भी आपसे और आपको लेकर मतलब ऐसा एक रिस्पेक्ट रहेगा, मतलब जिसको हम क्या कहेंगे, डर भी लग रहा है और रिस्पेक्ट भी है। ट्रुथ क्या है यहाँ पर, मैं सबको खुश रखने के लिए बनी नहीं हूं या बना नहीं हूं, ये आपको समझ में आएगा कि मैं सबको खुश रखने के लिए नहीं बनी हूं या बना हूं। मेरा भी अपना लाइफ है, मुझे भी अपने ऊपर फोकस करना है। और सही बात है ना, मैंने इसके पहले भी एक रीडिंग में कहा था कि हम गॉड नहीं है, खामखा खुद को गॉड मत बनाओ। क्या आप सबको खुश नहीं कर सकते हो एक वक्त में, अपनी कुछ लिमिट्स है आपकी, आप बाउंडलेस नहीं हो, आपकी बाउंड्रीज है, आप ह्यूमन बींग हो, नॉर्मल ह्यूमन बींग। ठीक है, इस बात को समझना है। यही सच आपके सामने अभी ये वक्त लाएगा, आपको समझ में आएगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वांड्स एंड द लवर्स। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कंफ्यूजन अगर है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और 2 ऑफ वांड्स तो आप फियर के साथ नहीं करोगे कुछ भी चूज करना है तो। ठीक है, आप कॉन्शियसली करोगे जो आपके लिए सही है, फ्यूचर के लिए क्या सही है, कौन सा पर्सन सही है, कौन सी पर्सन सही है, क्या इस रिश्ते में रुकना सही है, जो भी हो तो आप कॉन्शियसली उसको चूज करोगे, अपने फ्यूचर को, अपने डिसीजन को, डर से नहीं, किसी फियर से नहीं। ठीक है, द लवर्स, ये सिर्फ रोमांस नहीं है, अलाइंड चॉइसेस का भी कार्ड है ये। ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप का तो है ही, मतलब आप दोनों के बीच में अलाइनमेंट सही से हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस आएगा। ठीक है, रियूनियन हो सकता है, न्यू पर्सन से मिल रहे हो तो वहां पर आपका यहाँ डिसीजन की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो डिसीजन ले पाओगे, ये बात रहेगी। इनडिसाइसिव एनर्जी से बाहर आ जाओगे, ये भी है एनर्जी यहाँ पर। तो या तो एक रिलेशनशिप
डीपर होगा या ट्रुथ के साथ एंड होगा, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, ये है ना, मतलब मैंने इसीलिए कहा था कि ये सिर्फ रोमांटिक या रोमांस का कार्ड नहीं है, तो अलाइन चॉइसेस का भी कार्ड है ये। ठीक है, एक तो आप किसी रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक है, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ोगे, या थर्ड पार्टी लवर पर्सन है और बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है किसी और वजह से, तो उस रिश्ते का दी एंड भी कर सकते हो और अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करोगे। ट्रुथ क्या सामने आ रहा है आपके लिए यहाँ पर, जो मुझे चूज नहीं करता या करती वो मेरा कार्मिक लेसन था, डेस्टिनी नहीं। जो लोग, जो पर्सन ने मुझे चूज नहीं किया है, मेरे लिए अक्सर उसके पास टाइम नहीं रहा था, बस उसकी अपनी जरूरत के वक्त ही उसको मेरी जरूरत लगती थी। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है तो ये पर्सन को आपने अभी साइड कर दिया रहेगा अपने लाइफ से। ये कार्मिक लेसन इससे लिया है, ये डेस्टिनी नहीं थी आपकी, ये डेस्टिनी बनकर नहीं आए थे, भाग्य आपका नसीब बनकर नहीं आए थे ये। ठीक है, तो ये समझ पाओगे। थर्ड पार्टी या मिक्स्ड सिग्नल्स का सच भी यही सामने आ सकता है किसी के लिए। ठीक है, करियर या वर्क की बात कर लेते हैं तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन द वर्ल्ड। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर ऐसा है, कार्मिक ट्रुथ की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो क्या कार्मिक ट्रुथ रहेगा यहाँ पर? 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी वर्थ समझोगे। ठीक है, या समझने लगे हो अभी। सेल्फ रिलायंस स्ट्रांग होगी यहाँ पर आपकी। ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हो। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्किल प्लस कंसिस्टेंसी का रिवार्ड मिलेगा आपको। इवन अगर रिकॉग्निशन लेट मिलता हो आपको, लेकिन आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। द वर्ल्ड, एक मेजर कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट, रोल या माइंडसेट का क्लोजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माइंडसेट ही बदल जाएगा, मतलब जो सोच पहले से चलती आ रही थी वो चेंज हो जाएगी यहाँ पर। ट्रुथ क्या है? तो मुझे वैलिडेशन नहीं, मास्टरी चाहिए, ये आपके दिमाग में रहेगा, ये सच्चाई आप समझ पाओगे। कुछ जेमिनाइज के लिए यहाँ फॉरेन लिंक, ऑनलाइन एक्सपांशन या ईयर एंड अचीवमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो फाइनल कार्मिक मैसेज यहाँ पर ऐसा है कि इमोशनल फॉग क्लियर हो रहा है, लाइज, कंफ्यूजन, मैनिपुलेशन का दी एंड। ठीक है, जो भी मतलब झूठी चीजें, कंफ्यूजन और चालाकियां, इसका दी एंड करोगे। आप किसी की बातों में आने ही वाले नहीं हो अभी, लोगों को ना उनकी बातों से नहीं, एनर्जी से पहचानोगे अभी आप। ट्रुथ थोड़ा सा ब्लंट होगा पर लिबरेटिंग रहेगा, यानी आपको आजादी देगा। ठीक है, तो क्लैरिटी इज मच मोर देन कंफर्ट, ये रहेगा यहाँ पर। अगर चाहो तो आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हो, अपने ऊपर फोकस करते हुए आप आगे बढ़ो तो बेहतर ही बेहतर रहेगा आपके लिए ये। ठीक है, तो इस बात को समझने की जरूरत आपको है और किसी पर भी एकदम भरोसा ना करें। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, मेजर अरकानाज में है वर्गो एंड जेमिनी। चलो गाइडेंस देखते हैं। मैसेजेस इन द बोतल, यस, टाइम फॉर नैप। थोड़ा रिलैक्स करो, आपको मैसेज या कॉल आ सकता है आपके पर्सन की ओर से, न्यू प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, जॉब बिजनेस के भी हो सकते हैं और शादी के लिए भी न्यू पर्सन आपको अप्रोच करे, ये हो सकता है। काफी टाइम से अगर आप किसी से बातचीत नहीं हो रही थी आपकी, तो इन दिनों बातचीत शुरू हो सकती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, जिनको आपने फ्रेंड जोन कर दिया था ऐसे किसी पर्सन से, या पता नहीं क्यों अचानक से बातचीत बंद कर दी थी उसने या और आपने, जैसे भी हो, तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी है कि यहाँ से रिकनेक्शन शुरू हो सकता है किसी किसी के लिए। और ये थोड़ा रिलैक्स करने का भी टाइम है, ज्यादा ओवरलोड मत करना अपने आप को टेंशन से। ठीक है, ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई बोलने का वक्त आ चुका है और सुनने का भी। तो कोई आपके सामने अपना सच खुद रिवील कर दे, ये भी हो सकता है। मेंडिंग, अब ये वक्त है रिपेयर करने का रिश्तों को। ठीक है, रिश्ते फिर से रिकनेक्ट, मतलब लोग आपसे फिर से रिकनेक्ट करेंगे, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। स्पिरिट्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। स्टोरी टेलिंग, ओके, डिफेंसिवनेस, रिसोर्सफुलनेस, ओके ओके। तो देखिए यहाँ पर ऐसा स्टोरी टेलिंग विद दिस कार्ड जेमिनाइज, आपको रियलाइज होगा कि कुछ लोग सिर्फ कहानियों के थ्रू ही जी रहे हैं या जी रहे थे। ठीक है, एजम्पशंस, लेबल्स, गॉसिप, पुराने नैरेटिव्स, ये सब पर चल रहा था सब कुछ। या फिर जेमिनाई खुद अपनी स्टोरी को बार बार रिपीट कर रहे थे पर बिना देखे कि सच क्या है। ठीक है, तो अब ऐसा है यहाँ पर आपके लिए मैसेज कैसा है कि आप खुद अपनी एक कहानी हो, लेकिन आप उस कहानी के कैदी नहीं हो। ठीक है, ये बात आपके लिए रहेगी।
और लास्ट 11 डेज में जेमिनी अपनी ट्रू वॉइस रिक्लेम करेंगे। ऐसा रहेगा कि आप है ना बिना ओवर एक्सप्लेन किए बातें करोगे, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देते नहीं बैठोगे। ये यहाँ पर ऐसा रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत आपको पड़ने वाली है, लव लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, ठीक है, ये एनर्जी है। रिसोर्सफुलनेस, चलो बात करते हैं विद दिस कार्ड यहाँ पर हम। तो यहाँ ऐसा है, कार्मिक ट्रूथ आपके लिए इस तरह से रह रहा है यहाँ पर कि यूनिवर्स जेमिनी को याद दिला रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं कि आपके पास हमेशा से सब कुछ था, बस भूल गए थे आप। जो स्ट्रगल लगा वो एक्चुअली ट्रेनिंग थी आपकी, ठीक है। तो मैसेज ऐसा है आपके लिए, जो आप ढूंढ रहे थे वही आप हो, ठीक है। आप जो बाहर ढूंढ रहे थे ना वही खुद आप हो। पॉजिटिव एनर्जी, आपका सक्सेस, आपका ग्रोथ, सब कुछ आपके साथ ही है। आपकी सोच अच्छी रखो, सिर्फ पॉजिटिव रखो, ठीक है। तो इस टाइम में हिडन टैलेंट्स एक्टिवेट होंगे आप लोगों के, ठीक है। काम का नया तरीका, नया रोल या नया सेल्फ गाइडेड डायरेक्शन क्लियर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, पुरानी कहानी छोड़नी है आपने, ठीक है। दिल और बाउंड्रीज का बैलेंस सीखना है, डिफेंसिवनेस के साथ यह एनर्जी है। एंड रिसोर्सफुलनेस, अपनी इनर पावर पर भरोसा रखना है, ठीक है। थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, और जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज स्किप कर जाए, इसके बाद का देख लीजिएगा, डाउट के बेस पे ना देखें। लॉस, वुंडेड, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा वुंडेड एनर्जी में है, या फिर आपके पार्टनर, ठीक है, लॉस वाली एनर्जी यहाँ पर है। एंड रिफ्लेक्टिंग शैडो वर्क, अब यहाँ पर ऐसा है कि सोल सर्चिंग चल रहा है इनका, डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे ये दोनों भी, या तो फिर थर्ड पार्टी की एनर्जी ज्यादा लग रही है कि वो डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, मतलब आत्म परीक्षण करेंगे, क्या गलती हुई, क्यों आए इस रिलेशनशिप में। एपोलॉजी, फॉरगिवनेस, अब वो माफी चाहते हैं और इस रिश्ते से शायद निकल जाना चाहते हैं, जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है। यस, डिस्टेंस, टाइम आउट, मैंने कहा, और टाइम आउट का कार्ड भी आ गया। एंड टॉक्सिसिटी, अब इस रिलेशनशिप में है ना टॉक्सिसिटी ज्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से भी इस रिश्ते में रहने का, रुकने का कोई तुक नहीं बन रहा है, अभी कोई पॉइंट ही नहीं है। टॉक्सिसिटी जहां जाती है ना सब खत्म ही हो जाता है, वहां कोई पीस नहीं बचा है, तो लव कहां से बचेगा। एक्सेलरेटेड मोशन, एक उम्मीद तो रखी हुई है इन लोगों ने कि इसमें से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। एक इंतजार में चल रहे हैं कि एक सही टाइम आएगा तो इसमें से बाहर निकल आएंगे। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी ज्यादा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। कन्फ्लिक्ट एंड डिफेट, लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं बहुत अच्छे से, मतलब उनको रुकना नहीं है वहां पर, तो छोटी छोटी बात पर भी फिर आर्ग्यूमेंट्स तो होते ही हैं, इसीलिए टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है उस रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन, प्रेज, डिसऑनेस्टी, अब यहाँ पर ऐसा है कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू आपको समझ में आएगा कि डिसऑनेस्टी किस तरह से सामने वाले ने रखी है, जो लोग थर्ड पार्टी में है, ठीक है, उनके लिए भी रहेगा, और जनरली भी आपको ये रियलाइज होगा, ठीक है। द ड्रीम वॉकर, ड्रीम्स, द कलेक्टिव गुड, इल्यूजन्स, कुछ इल्यूजन्स टूटने वाले हैं यहाँ पर, आपके या आपके पर्सन के, ये बात भी यहाँ पर है। और वैसे भी इल्यूजन्स टूटनी चाहिए, इल्यूजन्स में नहीं रहना चाहिए, वैसे ही भ्रम में नहीं रहना चाहिए। राइट पाथ, लव इज ए ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो उस पर्सन के साथ, सब कुछ देखा देखकर, है ना, मतलब ऐसे नहीं कि बस आंखें मूंद कर चल पड़े। सीक्रेट, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल, कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जो सब कुछ सच नहीं बता रहे, कुछ तो हाइड कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अपॉलॉजी, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी, ठीक है, कोई सॉरी कहना चाह रहा है, रही है, तो ठीक है, उसकी सॉरी एक्सेप्ट करो, भले ही आपको उसके साथ आगे बढ़ना हो चाहे ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।